ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ-साथ मैं आपको जो है आपसे जो है वो शुरू करता जाऊँगा बातों को। ये हमारे पास जो है बेसिकली जो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 का को हम शुरू करने जा रहे हैं। इट्स अ फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। चैप्टर नंबर 4 में हमें क्या-क्या चीज़ें सीखनी चाहिए? राइट, हियर इट इज़ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। भैया कुछ बच्चों का जो है कैमरा ऑन हो जाता है तो उसकी वजह से बड़ी मुश्किल पेश आती है। थोड़ा सा मेरे बच्चे इस पर ख्याल कर लें। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट? हु इज गोइंग टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन कौन बता सकता है? मैं बताऊं या आप बताएंगे? What are the p block elements? Okay, so but elements which have their valence shell electronic configuration, which have their valence electron in p orbital, are called the p block elements, right? Those elements which have their valence electron in p orbital are called p block elements. तो हम उनके p block elements कहते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? राइट, तो ये बात ज्यादा मुनासिब है कहना कि elements which have their valence electron in p orbitals, तो ऐसे कह देंगे मुझे elements which have their valence electron in p orbital are called बोल रहे हैं, सही है ना? समझ में आ गया कि भाई ये p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेटे कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे इंक्लूडेड हैं? कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे इंक्लूडेड हैं? कौन बताएगा भाई? 3A से लेके 8A तक है ना भाई? तो आपके सिलेबस के लिहाज से ये बात बिल्कुल सिंपल बोर्ड है जो कि हमारा, तो सिंपल बोर्ड के लिहाज से हम यू कहेंगे 3A से लेके 8A तक। ठीक है। अदरवाइज 13 से लेके 18 तक भी कहा जा सकता है, लेकिन वो अभी आपके लिए कहना मुनासिब नहीं है। आपको इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बात एनडी को फोकस किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 है ना भाई? तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है NS2 NP1 से लेके NS2, जो एग्री विद मी स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी। मैं गलत तो नहीं लिख रहा? सही लिख रहा हूँ? आप मुझसे एग्री कर रहे हैं भाई? मुझे बताते जाएं ताकि भाई इंटरैक्टिव क्लास रहनी चाहिए थी। क्या भाई ऑनलाइन में जो है ये जरा सा थोड़ा सा इशू होता है कि भाई हमारे पास जो है अ, उस तरह से इंटरेक्शन नहीं रहता। तो साथ साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा, मैं भी जरा जो है ना वो मोटिवेटेड रहूंगा, आप भी मोटिवेटेड रहेंगे। और भाई मतलब जो है ना इसके बाद जो है हम कुछ जिंदगी प्लान करते हैं। ठीक है। तो 30 एलिमेंट्स है। 30 एलिमेंट्स टोटल पी ब्लॉक के अंदर है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जिसमें से 10 मेटल्स हैं और 20 नॉन मेटल्स हैं। इसी तरह से बच्चे हमारे पास जो है 30 एलिमेंट में से 9 गैसेस हैं, 1 लिक्विड है एंड 20 आर सॉलिड्स। ये सारी आपको बातें मालूम होनी चाहिए। बता सकते हैं कि पी ब्लॉक में 1 लिक्विड कौन सा है? पी ब्लॉक में 1 लिक्विड कौन सा है? यस, ब्रोमीन। वेरी गुड हसन उमर, वेरी गुड बेटे। ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, जीते रहिए।
तो ये हमारे पास जो है 30 एलिमेंट जो है उसमें से एक ही जो है वो लिक्विड है और वो है ब्रोमीन। अरीज बचे ये सिर्फ ई कैट वालों के लिए है, ठीक है। एम कैट की क्लास अलग है। इस वक्त सिर्फ ई कैट वालों की बात हो रही है, एम कैट की क्लास हो चुकी है बेटे। और अफसर राशिद से बात करके जो है कुछ ना करें। बेटा आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप के ऊपर ना, ठीक है, तो आप उस पर से जो है ना देख लीजिएगा अगर आपका मिस हो गया तो। आगे चलते हैं, आगे की बातें शुरू करते हैं। बेटे हमारे पास ग्रुप 3 ए में ना हमारे पास बात शुरू हुई है यहाँ पे। पी ब्लॉक में जो सबसे पहला ग्रुप है वो ग्रुप 3 ए है, और ग्रुप 3 ए के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, राइट। वो कौन कौन से एलिमेंट्स है ग्रुप 3 के अंदर है। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास बोरॉन। बोरॉन के बाद है हमारे पास एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के पास है हमारे पास गैलियम, और गैलियम के बाद है हमारे पास इंडियम, और इंडियम के बाद है हमारे पास थैलियम है ना? थैलियम। अच्छा अब देखो याद करने का एक तरीका है, वैसे आप में से जो बेहतरीन बच्चे हैं, ठीक है, वो तो बेटे ऐसे ही याद कर लेंगे, जैसे हसन भाई जैसे हो गए, हसन उमर जैसे। कोई अगर मुझ जैसा बच्चा हो तो बेटे वो इस तरह भी याद रख सकता है कि कैसे, जैसे बैगन आलू गाजर इन थैली, हाँ, बैगन आलू गाजर इन थैली। देखो बन रहा है ना ऐसा कुछ, मजे का हो जाएगा, सही है। अच्छा अगर मैं ग्रुप 3 ए की बात करूँ ना, तो ग्रुप 3 ए की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास, भाई वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ग्रुप 3 ए की। The valence shell electronic configuration is ns2np1, है ना, ग्रुप 3 की ns2np1 ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अच्छा अब एक और चीज यहाँ पर है हमारे पास जो है, अच्छा जो ग्रुप 3 ए के मेंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें जो बोरॉन है ना, ठीक है, वो नॉन मैटर है, ठीक है, और बोरॉन इज द ओनली नॉन मैटर which has less than 4 electrons. Boron is the only non-metal which has less than 4 electrons. बोरॉन एक ऐसा नॉन मेटल है कि जिसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये पॉइंट दिखा होना चाहिए, बोरॉन हैज द नॉन मेटल व्हिच हैज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। चलो भाई आगे चलता हूँ। भाई अब यहाँ पे आ रहे हैं हम किसके ऊपर, बोरिक एसिड के ऊपर, ठीक है। बोरिक एसिड, भाई बोरिक एसिड को हम एक और नाम देते हैं ऑल्सो नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड, राइट। बोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड, ये ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहलाता है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखने के दो तरीके हैं बेटे, H3BO3 और BOH3, है ना भाई। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा हम इसको दो तरह से तैयार कर सकते हैं, एक सोडियम बोरेक्स से और एक बोरॉन नाइट्राइट से, ठीक है। वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम टू सब्सटेंसेस, एक Na2B4O7 और एक BN, ठीक है, बोरॉन नाइट्राइट से। बेटा ये सॉफ्ट ग्रीसी और सिल्की व्हाइट क्रिस्टल है, सॉफ्ट ग्रीसी एंड सिल्की व्हाइट क्रिस्टल है, ठीक है। अच्छा होता क्या है बेसिकली कि इसकी जो इनर लेयर होती है, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए, इसकी इनर लेयर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। द इनर लेयर विद इन द लेयर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और बिटवीन द लेयर्स, विद इन द लेयर का मतलब समझ में आ रही है बात, यानी कि देखो आपस में ये पूरी एक लेयर बना रहे होते हैं ना मिलके, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन बिटवीन द लेयर जो है बेटे वीक वैन फोर्स होता है। तो बच्चों को पता नहीं होता कौन सी फोर्स कहाँ पर है, एमसीक्यू में वो गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको हम यहाँ बता दिए कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो है बिटवीन द लेयर जो होगी वो वीक वैन फोर्सेस है, दो लेयर्स आपस में कनेक्टेड है वीक वैन फोर्स है, और जो लेयर बन रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रही है। और बेटे जो वीक वैन डेर फोर्सेस हैं दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द सॉफ्ट ग्रेसी टेक्सचर ऑफ द बोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा अब इसके साथ साथ बेटे एक बच्चे की कुछ फरमाइश थी, तो हमने कहा उस बच्चे की फरमाइश को यहाँ पे जरा पूरा कर दे,
ताकि उसकी जो है वो अंतिम इच्छा पूरी हो जाए और उसकी आत्मा ना भटके। चलिए भाई इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। भाई यकीनन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ जाऊं बेटी? ओके 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 ओके, ठीक है, इतना जूम काफी है मेरा ख्याल है, बच्चों को सही से नजर आ गया होगा। अच्छा, अब इसी तरह से बेटे ये जो है स्पैरिंगली सॉल्युबल है इन कोल्ड वाटर, ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है इन कोल्ड वाटर, बट रेडिली सॉल्युबल है, यानी जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है इन हॉट वाटर। तो ये तो हम एक नॉर्मल बिहेवियर है कंपाउंड्स का कि हॉट वाटर में जल्दी जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये मोनो वीक, राइट, ये मोनो वीक जो है, वेरी वीक, मोनो बेसिक वेरी वीक जो है हमारे पास एसिड है सर। इट्स अ मोनो बेसिक वीक एसिड, मोनो बेसिक वीक एसिड, ठीक है। और बेटे इसको हम इक्वेशन के जरिए से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो देखो कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको, अगर हम यहाँ पे जरा गौर करें। तो बेटे को यूं एक्सप्लेन किया जा सकता है, देखो जैसे हमारे पास है बी ओ एच थ्री, राइट, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना, बी ओ एच थ्री। अब बी ओ एच थ्री का अगर आप देखें तो यहाँ पे बोरॉन जो है इसका सेंट्रल, ये सेंट्रल एटम है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, दैट इज एच ओ एच, राइट, एच ओ एच के साथ जब ये कांटेक्ट में आता है, तो बेटे एच और ओ एच के साथ कांटेक्ट में आने की सूरत में क्या होता है, it accepts pair of electron from OH negative, right? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है OH नेगेटिव से एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू BOH4। BOH4 -1 के अंदर जो है ना बेटे ये कन्वर्ट हो जाता है, BOH4 -1 के अंदर। जबकि हमारे पास यहाँ पे जो है, जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, तो वो हमारे पास जो है बेटे अलग हो जाता है। सो इट not only donates H positive in the aqueous solution but also accepts a pair of electron, ठीक है, from water. So basically ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो है वो एक मोनो बेसिक वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है। मोनो बेसिक वीक एसिड जो है ये हमारे पास कहलाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। अच्छा बेटा, ये इसको हम जो है लुईस एसिड भी कहते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, also known as Lewis acid, ठीक है, because it can accept the pair of electron. अच्छा, माइल्ड एंटीसेप्टिक है और इसको हम आई वॉश में एम्प्लॉय, इट इज एम्प्लॉयड इन द आई वॉश। फिर बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जाएगी, बेटे ये हमारे पास कहलाता है और ऑर्थोबोरिक एसिड ना, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड,
ये मेरे पास ऑर्थोबोरिक एसिड है। ये ऑर्थोबोरिक एसिड जो है बेटे, ये जब हम इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इट कन्वर्ट्स इनटू मेटाबोरिक एसिड। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और मेटाबोरिक एसिड जो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है पायरोबोरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पायरोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब पायरोबोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं अबव 240 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बोरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ना बेटे, आपने सबकी सब ये जो इन्हें टेम्परेचर भी याद रखना है और इनके फॉर्मूलाई को भी याद रखना है। ठीक है बेटे, एक और चीज जो है कैसे याद रखोगे, उसके लिए मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना, एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाते जाना है हर फॉर्मूले में से। तो जब आप एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाते जाओगे, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है आपके पास बनती जाएगी। ऑर्थो से मैटा बनेगा, मैटा से पायरो, पायरो से देन बोरिक ऑक्साइड। कहीं कहीं पर आपके पास जैसे HbO2 है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन। So in case of a single hydrogen, you may take 2, 3 or 4 or 5 or 6 units of the same molecule. उस मॉलिक्यूल के आप जो है वो ज्यादा यूनिट भी ले सकते हो। तो आई होप कि बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा जो है मैं तेज चला हूँ, लेकिन ये जरूरी था। बोरैक्स के ऊपर अगर हम बात करें बच्चे, बोरैक्स हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरैक्स। ठीक है, तो बोरैक्स के ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो बोरैक्स जो है बेटे, ये हमारे पास बोरॉन का कंपाउंड है। तो बोरॉन के दो कंपाउंड हो गए हमारे पास। एक हमारे पास जो है वो बोरिक एसिड हो गया, और दूसरा हमारे पास बोरैक्स हो गया। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं सोडियम टेट्रा बोरेट डाइकाहाइड्रेट, Na2B4O7.10H2O। इसे टिंकल और सुहागा भी कहा जाता है। बेटे इट कैन बी प्रिपेयर्ड, राइट, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं कहाँ से? इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड, है ना। हम इसको ऑर्थोबोरिक एसिड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन NaOH या Na2CO3 के साथ अगर करवा दिया जाए, तो बेटे हमारे पास जो है वो बोराइक्स बन सकता है। इसी तरह बेटे कॉलिमेनाइड, इसका फॉर्मूला आपसे एमसीक्यू में अलग से भी पूछता है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कॉलिमेनाइड, ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो बेटे कॉलिमेनाइड जो है उसका रिएक्शन अगर हम Na2CO3 से करवा दें, तो भी हमारे पास जो है बोरिक एसिड मिल जाएगा। बेटे एक सब ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, और ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ये पॉइंट जो है, इट फॉर्म्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। बोरैक्स जो है इट फॉर्म्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। बेटे इसे हम फ्लक्स के तौर पे यूज करते हैं सोल्डरिंग और वेल्डिंग में। और बेटे हम इसे टाइल्स वगैरह में यूज करते हैं, पॉटरी ग्लेस वगैरह के बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पॉटरी ग्लेस वगैरह में यूज करते हैं। ऑप्टिकल और हार्ड ग्लास से पायरेक्स एंड जेना कहते हैं, वहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटे, अब जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बोरॉन की बातें यहाँ पे मुकम्मल हो गई। कोई सवाल हो तो बेटे पूछ लो। बेटा आगे चलूं? बच्चों आगे चलूं? बच्चों 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 बच्चों, चले आगे। बेटा फबिया रिजवान, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा बेटे। पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है।
अच्छा भाई, आई होप कि मेरी आवाज सब बच्चों को आ रही है और सब बच्चों ने मुझे यस कह भी दिया है, तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। बच्चे, अ, जी जी है फिलहाल बिल्कुल होते हैं। ये जो एक दूसरे पर ग्लाइड करते हैं ना बेटे, ये वीक वैन फोर्सेस से चूंकि हेल्ड हुए होते हैं, तो लिहाजा दे कैन ग्लाइड ओवर वन अनदर इजीली। ठीक है, एंड दे आर हेल्ड बाय द वीक वैन फोर्सेस। सो जो फोर्सेस हैं वो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाती। बेटे, यहाँ पर जो है अब हम बात करने जा रहे हैं मेटलर्जी के ऊपर, मेटलर्जी ऑफ मेटल्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। बेटा, मिनरल्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज जो कि अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हो उसे मिनरल्स कहा जाता है। और दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच वी कैन एक्सट्रैक्ट metals, right? Those minerals from which we can extract metals easily and economically are called ores. उन्हें ores कहा जाता है। ठीक है, और बेटे मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, ये डेफिनेशन आप अभी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। आप जब लेक्चर को एक दफा दोबारा से सुनिएगा बेटे, और वहां से इन डेफिनेशन को वीडियो को पॉज कर करके इजीली आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या है? द आर्ट और साइंस टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर इजीली एंड इकोनॉमिकली। gang किसे कहते हैं? The impurities attached with the ore is called the gang or gang particles. Flux is that substance which is added uh, to the ore to remove the impurity. Right? When gang particles react with the flux, then an unwanted material is formed, which is called slag. ठीक है, सो उसको हम स्लैग कहते हैं। तो आप कह सकते हो गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग। अच्छा बेटे, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो बेटे उसमें सबसे पहली चीज है, एल्यूमिनियम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंबाइंड स्टेट। बेटे हमारे पास जो है एल्युमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, राइट? इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, बेटे फर्स्ट ऑक्सीजन है और सेकंड सिलिकॉन है, तो फर्स्ट और सेकंड भी याद होने चाहिए। इस तरह की बातें अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेता है। फिर बेटे कितना परसेंट ये मौजूद है अर्थ क्रस्ट में? इट इज प्रेजेंट अबाउट 7.3%, राइट? 7.3% ये मौजूद है। अच्छा बेटे, अब ये चीजें आपके पास जो है जो है बेसिक चीजें होंगी। पॉइंट बी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, इन दिस केस। अच्छा, अब ओर्स ऑफ एल्युमिनियम का काम है। ओर्स ऑफ एल्युमिनियम के लिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसके सारे फॉर्मूलाए, ठीक है, क्रायोलाइट है, प्लाश्मिका है, फ्लोरस्पार है, ठीक है, अब वो सल्फाइड ओर हो या फ्लोराइड ओर हो या सिलिकेट हो या सल्फेट हो, ये सारी ओर्स के फॉर्मूलाए आपने याद रखे हैं, तो इसलिए मैंने आगे लिख दिया डू योर सेल्फ। ठीक है, इसमें कोई हेल्प नहीं होगी। बेटे मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम के अंदर बेटे हमारे पास जो है बॉक्साइट ओर जो है उसको यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3.NH2O होता है। और बेटे ये हमारे पास इसके दो स्टेप्स हैं, एक है प्यूरिफिकेशन और दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। और बेटे हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम जो है, ये एक और अलग जो है वो इसका हिस्सा है, नहीं है, टेक्निक एक्सट्रैक्शन का हिस्सा नहीं है। रिफाइनिंग में हम बेसिकली क्वालिटी ऑफ एल्यूमिनियम को बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं भी मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम पे डिटेल में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्युमिनियम के ऊपर बात करूंगा बेटा। ब्लूइश व्हाइट मेटल है विद अ ब्रिलियंट सिल्वरी लस्टर, राइट? Its density is 2.7, melting point is 658 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटे मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट जो है वो पूछ सकता है। अच्छा बेटे, हमारी 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 मिनट के अंदर ही बात पूरी कर लूँ। ठीक है, और मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम को मुमकिन है कि हम कल के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करें। तो ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप लोग परेशान मत होइएगा। और इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म आप लोग को मिल जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी है। अच्छा, अब क्या है कि बेटे ये जो पॉइंट ए है, ये पूछ सकता है क्योंकि पार्ट ऑफ द सिलेबस है, बट इसके आने के चांसेस कम है। पॉइंट बी जो है हमारे पास बेटे, लस्टर इज डिस्ट्रॉयड बाय द लेयर ऑफ द ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, जो लस्टर है उसमें क्या कह रहा है कि जो ऑक्साइड की जो हमारे पास जो लस्टर का जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे? बाय द लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, जो लेयर ऑफ ऑक्साइड है उसकी वजह से। अब इसके ऊपर जब रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मैं डिटेल में बात करूंगा, and why aluminum is called as the self protected or corrosion free metal.
कोरोजन फ्री मेटल इसको क्यों कहते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपसे वहां पर बात करूंगा। ठीक है, अच्छा भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, फिर मैं आगे चलूँ। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यस कह दीजिएगा बेटा, ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊँ। और याद रखिएगा कल की क्लास में मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के ऊपर बात करेंगे। बेटे ग्रुप पे कनेक्टेड रहिए, ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा टाइमिंग क्लास की ना, ग्रुप पे कनेक्टेड रहिए। अच्छा बेटे, हमारे पास जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्युमिनियम के ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। बेटे जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। बच्चे लाइट एंड चीप होता है, तो इसी वजह से हम इसे जो है हाउस होल्ड यूटेंसिल्स को बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। इट इज malleable and ductile, that is can be converted into thin sheets and wires. रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता बेटे। ठीक है, जिसे आप रस्ट कहते हैं जंग आम जबान में, कोरोजन सही वर्ड है उसके लिए। बेटे एल्युमिनियम, ये जो कोरोजन इसमें नहीं लगता ना, तो ये इसकी बड़ी जबरदस्त बात है। जब कोरोजन नहीं लगता तो ये टॉक्सिक नहीं होता। जब टॉक्सिक नहीं है तो बेटे मैं इसको मेडिसन, चॉकलेट, सिगरेट वगैरह की रैपिंग में इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप देखो चॉकलेट की रैपिंग में एल्युमिनियम फॉइल यूज हो रहा होता है। फूड कंटेनर में बना सकता हूँ उसके जरिए से। ठीक है, मेडिसिन को मैं इसके जरिए से प्रिजर्व कर सकता हूँ, यानी कि उसको महफूज रख सकता हूँ, क्योंकि इस पे जंग नहीं लगता। ठीक है, सबसे बड़ी जबरदस्त बात इसकी ये है। और बेटे फोटोग्राफिक फिल्म को इसके जरिए से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एज वेल एज इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जबरदस्त जो है वो कंडक्टर है, तो लिहाजा हम इसको ट्रांसमिशन लाइंस में यूज कर लेते हैं। और बेटा अमूनल, अमूनल का एमसीक्यू तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। ये बार बार पूछा जाता है अमूनल के, अमूनल क्या होता है। बेटे एमोनियल को हम एक्सप्लोसिव बम में यूज करते हैं, और ये मिक्सचर है एल्युमिनियम पाउडर्ड और एल्युमिनियम नाइट्रेट का। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम पाउडर्ड और एल्युमिनियम नाइट्रेट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है बेटे। अच्छा, इसी तरह से बेटे अलॉय, अलॉय कहते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स को। सो मेरे बच्चे जानते हैं व्हाट इज अलॉय। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है बेटे, अलॉय के बारे में कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए, और वो बातें क्या हैं सुन लीजिए जरा गौर से। ठीक है, अलॉय की जब हम बात करते हैं तो अलॉय जो है, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ये बात हमारे बच्चों को पता है, टू और मोर मेटल्स का मिक्सचर होता है। बेटे एक और बात शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन फिर भी चले मैं बता देता हूँ आपको इसके साथ साथ कि जितनी भी अलॉयस होती है ना, ये हमारे पास बेटे नॉन स्टोइचोमेट्रिक, ऑल अलॉयस आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और वर्ड यूज करते हैं अमलगम, है ना। अमलगम, अमलगम वहाँ यूज होता है कि जहाँ पे जो मर्करी की अलॉयज होती है उनके लिए हम वर्ड अमलगम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो अलॉय है वो दो हैं, जिनको आपको याद रखना है, इनकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, इसमें 10% एल्युमिनियम, 90% कॉपर है। फिर ठीक है, लाइट, टफ एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, एंड गोल्डन इन कलर है। इसे हम इमिटेशन ज्वेलरी, क्वाइन और स्टेचूज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ड्यूराल्यूमिन 95% एल्युमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम, 0.5% निकल है। फिर ये लाइट, टफ और डक्टाइल और टेंसाइल होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन ये होता है। ठीक है, और इसे हम एरोप्लेन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं बेटे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बेटा ये हमारे पास अलॉय की बात हो रही है। अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन पहले आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलूंगा। देखो बेटा, आप लोगों ने जो है क्या काम करना है यहाँ पर,
जो है इन सारे लेक्चर्स को नोट करना है। अगर आपने नोट नहीं किया ना बेटा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ये नोट करना लाजमी है। तो बेटा अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो यस टाइप कर दीजिए प्लीज। ओके बेटे, ओके बेटे। तो आई होप कि बेटे यहाँ तक की बातें सब बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। बेटा फबिया रिजवान और एक दो बच्चे और हैं, उनको चैप्टर 3 नहीं है, आप बेफिक्र रहे हैं। नहीं हुआ तो मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से। नहीं बेटे पीडीएफ वगैरह नहीं मिलता कुछ, ठीक है? खुद ही कॉपी करना होता है निम्रा। पीडीएफ नहीं मिलता है, खुद कॉपी करना होता है जो है। अच्छा भाई देखो, तो अब यहाँ पे ना आज की क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अभी आखिर में 2 मिनट हमारे पास बाकी है। कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो पूछो। कल हम इंशाल्लाह मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम से बात शुरू करेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई बच्चा जो सवाल पूछना चाहता हो, फिर सर मेरा ये सवाल है, ये मेरा मसला है, ये मेरे बचपन से एक ख्वाहिश थी पूछने की कि ये सवाल मैं केमिस्ट्री में पूछूंगा अपने सर से। तो कोई इस तरह की चीज हो तो प्लीज लेट मी नो। ऑलराइट बेटा, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ग्रुप पे, टाइम पे जो आपको मेंशन हो जाएगा, ठीक है? और जो लिंक है बेटे उसे अपने पास जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो एक क्वेश्चन याद करनी होगी, ठीक है बिलाल? जो इक्वेशन मैं बता रहा हूँ वो इक्वेशन याद करनी होगी आपको प्रिपरेशन के लिए, कि ये इक्वेशन हमें याद करनी है। देखो ये टिप्स होती है सारी ना, कि ये वाली इक्वेशन याद करो, ये चीज पकड़ो, ये चीज छोड़ दो, इस चीज को पक्का कर लो, है ना? इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो बेटे, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। गॉट इट? ओके, आई होप कि देयर इज नो क्वेश्चन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और जो है सारी बातें जो है ना फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज।